नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल चेतना पथ में। आप सभी को कामदा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कामदा एकादशी व्रत की बहुत ही सुंदर और पावन कथा। अन्य एकादशी की तरह ही यह एकादशी भी परम फलदायी बताई गई है। कामदा एकादशी का व्रत करने से और इस कथा को सुनने या पढ़ने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। यह कामदा एकादशी आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करे, ऐसी कामना के साथ आइए सुनते हैं कामदा एकादशी व्रत की पावन कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी किस नाम की एकादशी होती है और इसका महात्म्य क्या है, कृपा कर विस्तार से बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यही प्रश्न एक बार राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने बताया था वो मैं आपसे कहता हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी राजा दिलीप से बोले, हे राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। यह परम पुण्यदायी है। अब मैं आपको इसकी एक कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। कुछ समय से पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सरा भी उस नगरी में रहते थे। वहाँ एक अति सुंदर अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी थी और ललित के हृदय में भी सुंदरी ललिता का नृत्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित मधुर गायन कर रहा था, किंतु उसके साथ उसकी पत्नी ललिता नहीं थी और गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो गया, जिससे उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ भी लड़खड़ाने लगी। फिर नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया। अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने एवं गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर राजा पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने गाते हुए कामातुर ललित को शाप दिया, हे दुर्बुद्धि, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसलिए अब तू राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। इस प्रकार वह राक्षस के रूप में परिवर्तित होकर अपना कर्म फल भोगने लगा। ललिता जब अपने पति को इस विकराल रूप में देखी तो मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से कष्ट पाने लगी। सोचने लगी कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। उसी जंगल में एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया जहाँ एक शांत मुनि बैठे हुए थे। ललिता उन मुनि के पास गई और उनको प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। वे ललिता को देखकर बोले, हे पुत्री, तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे आई हो? तब ललिता ने कहा, महामुनि, वीरधनवा नाम वाले एक गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा के पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है और मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। इसलिए हे मुनिवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति
राक्षस भाव से छुटकारा पा जाएं, उसका उपदेश दीजिए। तब ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे दो। पुण्य देने के उपरांत क्षण भर में ही उसके शाप का दोष दूर हो जाएगा। ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन भगवान वासुदेव के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा कि मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, उसका राक्षस भाव चला गया और वे दोनों सुख पूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगे। वशिष्ठ जी कहते हैं कि कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचित्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। हे राजन, इसके पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं इसकी पूजन विधि। कामदा एकादशी के दिन प्रातः शुद्ध होकर स्नान करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर पर फूल, दीपक, नैवेद्य और फल चढ़ाएं। इस दिन व्रत रहें और तुलसी या अक्षत से भगवान विष्णु की पूजा करें। कामदा एकादशी का पाठ सुने। रात्रि को भगवान विष्णु के भजन और कीर्तन में समय बिताएं। व्रत समाप्ति पर गरीबों को दान दें। इस प्रकार धार्मिक आस्था, भक्ति और पुण्य कार्य से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। तो ये थी कामदा एकादशी व्रत की पावन कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। इस एकादशी व्रत कथा को अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस कथा का पुण्य प्राप्त हो सके। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल चेतना पथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।